सही है भाई। तो हमें इस टॉपिक में आज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल पढ़नी है। यदि मैंने इस कॉइल को इस प्रकार से रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r सेंटर पे होता ही है, सही है भाई, ऐसे करके, है ना। और मैं यदि इसे ऐसे कर लूंगा तो करंट तो ऐसे होगी इस तरीके से, और यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे हो जाएगी। हमें क्या करना है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। क्लियर है के बाद इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस करंट कॉइल की वजह से ऐसे करके यूं होती है, देखो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड यूं निकलती है और यूं जाती है, ऐसे निकलेगी और ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यूं आती है और यूं जाती है ना भाई, ऐसे करके इधर तो ऐसे ही चली जाएगी। इसी तरीके से इधर से आती है और इधर चली जाती है। ये करंट कितनी है, आई, यूं करके, और इधर से आएगी ऐसे चली जाएगी और यहां पर इस तरीके से बनाती है ये लूप बनाती है, ये ऐसे जाएगी ऐसे वापस आएगी, ऐसे लूप बनाती है, ये यूं जाती है यूं आती है, ऐसे लूप बनाती है, गोल गोल लूप बनाती है, यूं जाती है और यूं आती है, और इसके पास में छोटी सी लूप बन जाती है ऐसे करके। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है बेसिकली, और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगी। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी, लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है बेटा, किसी भी पॉइंट पे ज्यादा तो टफ होगी, है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकालना है जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है ना। तो यहां पर जो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की ओर डायरेक्शन में होगी। समझ में आई बात। मैं आपको इसका एक कॉपी करो, इसका चित्र भी दिखाता हूं आपको। कॉपी करो बच्चों इसे। देखो जैसे लूप है, ये लूप है ना भाई, लूप में से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलती है। करंट कैरिंग वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है बहुत सारी, और कोने पे, जैसे ये कोना है ना, यहाँ पे ये कोना है, ये तो कोने पे गोल गोल होती है, क्लोज ही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक तरफ से घुसती है दूसरी तरफ से निकलती है। देखो ये करंट कैरिंग वायर है, इसे बड़ा दिखाया गया है, तो डायरेक्शन बताई गई है राइट हैंड रूल से कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट कैरिंग लूप से निकलेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक ही होगी जब तक इस लूप के अंदर करंट है ना। अब देखो चित्र में भी मैंने इसी प्रकार से कुछ बनाने की कोशिश की है, सही है। ये है, जब इसे बना लो तो आप बता देना। हाँ, मैं एक आध चित्र और दिखा देता हूं आपको जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे देखो ये करंट कैरिंग लूप है, ऐसे दिस इज ए करंट कैरिंग लूप। एक तरफ लूप के अंदर एक तरफ से करंट आ रही है और यूं जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अपने को बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसके सेंटर पे
तो हमें पता है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, यहां पे इस पॉइंट पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सही है ना। सेंटर पे अपने को क्या निकालनी है, इस पॉइंट के इस एक्सिस पे यहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। अब देखो ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर बाद कराने की कोशिश की है, तो देखो कैसे करेंगे, है ना। अब ये तो अपने को क्लियर है। अब मैं इसका यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालूंगा। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे, बोर्ड पे देखो, ये है हमारी करंट कैरिंग लूप और इसके एक्सिस पे, है ना, ये लूप है और इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पर जो कि इससे x दूरी पर है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, पेन की लंबाई x, यहां निकालना है। तो देखो कैसे हम कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक तो इसका जो डीएल लेंथ है, ये वाला पोर्शन, ये डीएल लेंथ ये किधर जा रहा है, अंदर की ओर, और ये वाला जो डीएल लेंथ है ये क्या रहा है, बाहर की ओर। जैसे देखो यदि बोर्ड पे देखो भाई, मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं स्मॉल एलिमेंटल डीएल लेंथ कंसीडर करूंगा, ये डीएल लेंथ, सही है ना। तो इसकी वजह से ये रहा, आप किधर से देख रहे हो, आपकी आंख इधर है, ऐसे करके इधर से देख रहे हो, तो करंट आपको ऐसे दिखाई देगा। तो आप यहां पर ये जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ में करंट कैसे जारी होगी, ऐसे, कैसे, अंदर की ओर, यहां पे करंट होगी अंदर की ओर, और फिर यहां से आएगी और ये डीएल लेंथ आएगी बाहर की ओर। देखो एक बार, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। दोबारा से चित्र बनाएंगे ऐसे करके, इसे मैं साफ कर देता हूं। यहां पर देखो, इधर ये x है, ये तो r हो जाएगा। इस पॉइंट P पर जो एक एलिमेंटल लेंथ है उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो अंदर की ओर हो गया भाई, और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, dB इधर की ओर होगा, सही है। ये r, ये x, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कोई बच्चा मेरे को dB बता सकता है, dB कितना होगा, व्हाट इज dB? dB will be find out with the help of बायो-सैवर्ट्स लॉ। कैसे, d थीटा और ये dl था, यहाँ I थी, तो dB जो होता है म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन, है ना, 4 पाई r स्क्वायर होता है, सही है। ये एंगल मैं अल्फा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, सही है। तो ये अल्फा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा। तो dB देखो, dB is what? dB is the magnetic induction due to this elemental wire. Elemental wire किधर है, ये अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर की ओर, और dB की जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट I dl sin 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर होगी। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये बच्चों को समझ में नहीं आती, है ना। ये मैं आपको बता देता हूं कैसे। आप ये देखो, ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर कैसे है भाई, डीएल वेक्टर अंदर की ओर है ना, और डीएल वेक्टर तो अंदर की ओर है, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर। बताओ, ये है डीएल वेक्टर अंदर की ओर, ये है आर वेक्टर अंदर की ओर, इधर की ओर। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो कितना एंगल है भाई, ये तो डीएल हो गया ना, ये ना डीएल, और ये है आर, दोनों के बीच में ये हो गया ना, ऐसे ऐसे करके कितना एंगल है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ये थीटा जो होता है इस केस में 90 डिग्री होता है, क्योंकि डीएल और ये वेक्टर है आर, कौन सा वेक्टर है, आर, ये डीएल वेक्टर, ये आर, दोनों के बीच डीएल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां 90, सही है बात। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब है यहां पर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। कॉपी करो एक बार, जब कॉपी कर लो तो मेरे को बता देना।
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ। क्लियर है क्या बात? इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो जैसे ये लूप ऐसे जाएगी यूं करके यूं, मैंने ऊपर वाली लूप कंसीडर करी है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली में करंट कैसे जारी होगी अंदर, और जब यहां पे आएगी तो करंट कैसे आएगी बाहर, यहां पर करंट कैसे जारी होगी अंदर, यहां पे करंट कैसे जारी होगी बाहर, ऐसे यूं करके अंदर जाएगी, लोड करके बाहर आएगी। क्लियर है क्या बात? तो देखो यहां पे लिखा है मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा, इधर होगा, ऐसे करके ऐसे, और यदि वायर ऐसे है इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन सेम होगा, और कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे, लाइक दिस, है ना। तो बोर्ड पे देखो ये भी डीबी हो जाएगा, ये भी डीबी हो जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक इंडक्शन सेम होगा, और यदि एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यदि अल्फा है 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये डीबी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो किधर होगा डीबी कॉस अल्फा, और इसका ये वाला कंपोनेंट का क्या होगा भाई, इधर भी डीबी कॉस अल्फा। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और डीबी का कॉस अल्फा, तो यानी इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, डीबी डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक डीएल एलिमेंट का कॉस अल्फा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, जुड़ेगा कौन सा, सभी डीएल एलिमेंट के साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा डीबी साइन अल्फा सभी डीएल के जुड़ जाएंगे, यानी कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन डीबी साइन अल्फा के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। कॉपी करो। सर इसमें डायरेक्शन शायद गलत ले ली है। कैसे, दोबारा बोलो। सर इसमें पहले वाले की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए ना, करंट ऊपर की साइड से बाहर आ रहा है, ऊपर की साइड से अंदर जा रहा है, ऊपर की साइड। सर लूप तो एंटी क्लॉकवाइज है ना लूप में करंट। बेटा ऐसे है, देखो तुम्हारे लूप सामने है, ये है लूप, आगे बात सुनो। ये इसके नीचे की ओर है इसमें। एक मिनट, इसमें नीचे ऊपर नहीं है, लूप ऐसे रखी हुई है। अब आप उसे देखो, ये लूप ऐसे रखी हुई है। क्लियर है क्या बात? नहीं सर, मैं एरो की डायरेक्शन कह रहा हूँ। किसकी? एरो की डायरेक्शन तो नीचे की ओर है ना सर, इसको उल्टा उल्टा घुमा के देखो और तब मैच होगा ना। देखो बेटा, आप ऐसे देखो कैसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे तो अंदर की ओर है, देखो ये रहा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है यहाँ पे अंदर की ओर, तो ऊपर मैंने क्या बनाया क्रॉस, ये डीएल एलिमेंट है ये, और नीचे कैसे आएगी, नीचे बाहर की ओर आएगी, कैसे आएगी बाहर की ओर, ऐसे करके नीचे बाहर की ओर आ रही है ऐसे, तो नीचे क्या बनाया मैंने, डॉट। सही है बात? सर इसमें आगे वाली सरफेस कौन सी है? देखो हम इसे देख रहे हैं ऐसे, ऐसे देख रहे हैं,
ये है ना यूं, तो इधर से देख रहे हैं हम, तो इधर है मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे। तो आप इधर से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, ऐसे है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां तो अंदर जा रहा है और यहां बाहर निकलना है, तो ये तो इनटू द बोर्ड है और ये आउट ऑफ द बोर्ड है। इधर से देख रहे हैं, सही है। सर जो पीछे की सरफेस है उसे एक बार डॉटेड बना दो, मतलब ऐसे, मतलब पीछे की उसमें बीच बीच में सरफेस से ऐसे बिठा दो। ये है, ये समझे ना, ये आगे की सरफेस है, ये डॉटेड बना दी मैंने। जब कॉपी कर लो तो बताना भी बच्चों। देखो इस तरीके से है ना भाई, मैंने बताया तो था, ऐसे दिखाया था ना, सही है, सेम ऐसे ही बनाया मैंने। डन सर। हाँ, ऊपर वाला पोर्शन देखो ऐसे है, यूं ऐसे जा करके यूं जा रहा है, देख लो ना इसे, ये ऐसे है ना, यूं, ये यूं है, ऐसे है। करंट लूप कैसे है, ऐसे जा रही है, यूं जा रही है ना करंट, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी, इधर की ओर नहीं होगी, यूं मेरी तरफ, करंट ऐसे है यूं करके, इतना करंट ऐसे करंट है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन मेरी तरफ होगी यूं, और मैं इसे सिर्फ, तो ये वाला पोर्शन ये किधर जा रहा है, इधर की ओर, इधर इधर, ये कैसे आ रहा है, इधर। तो आप इसे ऐसे देखो, यूं कर, ये ऐसे हो, ये पोर्शन अंदर, ये पोर्शन बाहर, तो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगी, यहां मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, सही है। तो dB की वैल्यू यहां रख लेंगे हम, देखो जरा dB की वैल्यू कितनी रखेंगे, जब आप dP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, dP जो होगा dB की वैल्यू है म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर इनटू साइन अल्फा। बात समझ में आई, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बच्चे के दिमाग में आता है कि क्या मैं 2dB साइन अल्फा नहीं लिखूंगा क्या, यहाँ पे नहीं, 2dB साइन अल्फा नहीं लिखना है, क्योंकि cos अल्फा का कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा सबका, इसका cos अल्फा इसके cos अल्फा से खत्म, तो ऐसी cos अल्फा तो सबके खत्म हो जाएंगे, केवल और केवल जुड़ क्या जाएंगे, साइन अल्फा, इसलिए यहाँ 2 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो साइन अल्फा, अब देखो इसके अंदर मैं कॉमन ले लूंगा तो कितना जाएगा, जो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और x स्क्वायर साइन अल्फा इंटू dl। ये बताओ साइन अल्फा क्या है, यहाँ पे साइन अल्फा है r अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये साइन अल्फा भी देखो, x जो है ये है x, यहां से लेके यहां तक x, ये है r, तो x इसमें वेरिएबल नहीं है, x भी कांस्टेंट है। क्या है, व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल व्हिच इज फिक्स। x भी कांस्टेंट, x भी वेरिएबल नहीं है। तो बोर्ड पे देखो जो Bp आएगा वो ये जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, साइन अल्फा बाहर आएगा
साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, r ओवर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl। सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो, म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि x रूट x, ये x हो गया, ये रूट x हो गया, x रूट x कितना होता है, x की पावर 3/2, तो इन दोनों को मिला करके मैंने 3/2 लिख दिया। भाई बात रही dl की, व्हाट इज dl? dl तो छोटा सा एलिमेंट है, हाँ, तो dl का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट सब जुड़ जाएंगे, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां पे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू l इक्वल टू 2 पाई r। इस चीज को आप रफ में लिख लेना चाहे तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई r, ब्रैकेट में लिख लेना इंटीग्रेशन l इक्वल टू 2 पाई r। सही है? अब 2 पाई से पाई कटेगा, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 is the magnetic induction at this point। कॉपी करो, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। सही है भाई, एक्सप्रेशन क्या रखना है, अपने को याद रखना है। कॉपी करो, देखो, तो ये बात हो गई। दूसरी बात ध्यान से देखो कि ये तो एक कॉइल लूप की वजह से है। लूप, कॉइल का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, n हो। इफ n टर्न्स आर देयर, इफ n टर्न्स आर इन द लूप, यदि n टर्न्स है लूप में, तो क्या करेंगे हम, bp इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट, ये bp हो जाता है। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द, एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंटर्स के लिए। दूसरी बात यह है, अगर जो भैया ये डेरिवेशन मान लिया क्लियर ना हो तो आप क्या करोगे, इसे याद रख लोगे एक्सप्रेशन को। सही है, कोई इतना बड़ा इसमें वो नहीं लग रहा कि आपसे पूछेगा। इसका जो ये एक्सप्रेशन है नीट और जेईई मेंस में, इसके एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है भाई, मान लिया नहीं आता है, क्लियर नहीं है तो ये हाँ सर, इसमें ये लूप्स आपने कहा टर्न, वो कैसे है इस डायग्राम में, मतलब दिखा के एक बार बता दो। एन लूप कैसे आएंगी? हाँ सर, क्योंकि सर जब लूप्स बढ़ती जाएंगी तो या तो रेडियस बढ़ेगा, अगर एक के ऊपर एक लेफ्टी है। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी मान लो नहीं बेटा, ऐसे 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 एक के ऊपर है, ऐसे लूप लूप, अच्छा लूप लूप, ये पतली है। रेडियस और एक्स
है ना, ये बहुत छोटी है, समझे, ऐसे। सर इन्हें इग्नोर कर देंगे उसमें? हाँ, इसे इग्नोर कर देंगे। ऐसे फैली हुई नहीं है, ये फैली हुई नहीं है कि यहां से स्टार्ट हुई ऐसे 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 बढ़ती चली गई, नहीं। जब आपने रस्सी नहीं देखी है, रस्सी छोटे छोटे तिनकों से मिल करके बनी है, तो जब उसे बांध देते हो तो वो बिल्कुल थिक हो जाती है, ऐसे नहीं। जैसे, ठीक है। हाँ, इस टेप में भी कितने टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है ना, इस टेप में छोटे छोटे टर्न्स है, सबको एक ही मान लेंगे, ऐसे है, सही है। अच्छा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे करके इधर से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, यूं। तो यदि करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। और इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है भैया, याद रखना, याद, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखना है, जैसे मेरे याद है ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, सही है। मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी बात, इधर भी मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे ही होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह होगी, मैंने बताया था ना आपको, बनाना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो यहां भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां भी होगी, ऐसे करके, ऐसे, इसमें से अंदर जाएगी, इसमें से बाहर आएगी। लेकिन अभी जो हमने मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड किया है वो किसके लिए, सेंटर से एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है एक्स दूरी पर, उसके लिए फाइंड किया है, यहां के लिए फाइंड नहीं किया है। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, उसके लिए फाइंड किया है, सही है। तो जितना मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे ऐसे आएगा और इसमें से निकल करके ऐसे चला जाएगा, तो यहां पे अगर जो मैं क्यू मान लूं और ये मान लिया वाई डिस्टेंस है, तो यहां भी एक्सिस ही है ये, यहां पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन इधर होगा, और कितना होगा भाई, बी क्यू, बी क्यू होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ गई। अगर जो मैं इस C4 सेंटर की बात करूं, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, हाँ भाई, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तो एक्सिस है, एक्सिस से सेंटर से x दूरी पर, सेंटर के लिए x की वैल्यू 0, यहां रख देंगे 0। तो b जो सेंटर आएगा कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस 0 की पावर 3/2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3, r स्क्वायर की पावर 3/2 होगी r³। तो कितना आएगा भाई, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये हो गया। इफ n इज इक्वल टू 1, यानी कि लूप है 1, तो n की बराबर 1, तो सेंटर पे कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या ये हमने फाइंड नहीं किया था, जब सेंटर पर कितना होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसी क्या बात है, सही है क्या बात।
वेल सर। वेरी गुड। चलो अब इसमें एक चीज ये पूछता है, देखो सेंटर पे तो ये आ गया। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि ये जैसे वो x की वैल्यू दे देगा कुछ भी, तो x की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा, है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं रेशो, क्या रेशो कि बीपी अपॉन बीसी, बीपी अपॉन बीसी का रेशो, बीपी अपॉन बीसी, व्हाट इज पी? बीपी इज द, यहां पर है मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 डिवाइडेड बाय सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन n की टर्म्स में कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो कितना आएगा देखना थोड़ा सा कैलकुलेट करके। 2 से 2 कट जाएगा r, और यहां पे कितना आएगा? ये सब कट गया, और ये कितना बचेगा भाई? सर आर क्यूब आएगा ऊपर। ऊपर आर आ जाएगा, है ना, आर क्यूब आता है। क्लियर है क्या बात? ये आर क्यूब ऐसे करके, सही है। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैं नीचे से आर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या भाई? इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना, और सबकी पावर कितनी है? 3/2। तो ऊपर तो बचेगा आर की पावर क्यूब, और यहां पर आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इसको वीपी अपॉन वीसी। मैं इसे काटता नहीं हूं, कभी आपको समझ में ना आए। इसकी पावर 3/2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और इसमें आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2, और ये बनेगा आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ये आ जाएगा। कॉपी करो यहां तक। सही है क्या बात? कॉपी कर लो, देखो तो बोर्ड पे देखो, जो बीपी है वो हो जाएगा बीसी, सही है। और यदि x बहुत छोटा है, यदि x इज वेरी वेरी लेस देन r, यदि x वेरी वेरी लेस देन r है, यानी कि x का मतलब वेरी वेरी लेस देन का मतलब क्या है? लूप के पास है। यदि p लूप के पास है तो x छोटा होगा ना, यहीं पे ही, यहीं के आसपास हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
की पावर -3/2 लिख सकते हैं। इसे देखना एक बार, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस, एक मिनट को मैंने क्या कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, ऐसे लिखा जाए, सही है बात। तो इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर -3/2 भी लिख सकते हैं। भाई ऊपर जाता ना 1 अपॉन एक्स को क्या लिख देते, एक्स की पावर -1, और इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, एक्स का मतलब आर की तुलना में यही है आसपास आर, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये लगाएंगे तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और ये क्या जाएगा 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। सेंटर पे तो पता ही है अपने को क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके लिए है एक्सप्रेशन, पॉइंट P का, जब x बहुत छोटा हो r की तुलना में। कॉपी करो। वेरी गुड। अब देखो बीपी जो था, बीपी था, यहां से लिख लेना म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, यानी कि यदि P लूप से ज्यादा दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर है, लूप से ज्यादा दूरी का मतलब लूप से यहां पे, तो हम r को नेग्लेक्ट कर देंगे, r को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा भाई, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे जगह कम है, r को 0 मान लेंगे, है ना, इसकी तुलना में। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि एक्स क्यूब, यानी कि आ जाएगा 2x। इसका मतलब ये होगा कि बीपी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब, है ना। यदि पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर है तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। बहुत ज्यादा दूरी पर है तो r को नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर से कॉइल बनाएंगे, ये करंट ये इधर से निकल रही है और ये इधर को जा रही है, इधर से देख रहे हैं हम, इधर से U मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यदि आप B और X का, ये X एक्सिस का ग्राफ बनाओगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आता है भाई, BP पता है अपने को, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि आप B और X के बीच में ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है, ऐसे करके U करके, क्लियर है क्या बात, ऐसे। तो सेंटर पर
जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B is मैक्सिमम एट सेंटर, और BC की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2R। यहां पर मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें देख लो, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक इंडक्शन कम होता चला जाएगा, तो सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम। सही है बात? अब देखो, कॉपी करो यहां तक, फिर मैं बताता हूं। सही है बात? तो यहां पे होता है। दूसरी बात देखो, इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव डाउन, इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव अप। इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउन, इसे बोलते हैं कॉनकेव अप, है ना। आईआईटी के बच्चों के लिए है, नीट के बच्चों के लिए तो नहीं है। समझ में आएगा बात? एक रुक जाओ, हाँ भाई, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन के लिए, कॉनकेव डाउन के लिए डबल डेरिवेटिव dy अपॉन dx स्क्वायर, और कॉनकेव अप के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होता है, बता सकता है कोई बच्चा? कॉनकेव अप के लिए डबल डेरिवेटिव मैथ्स में पढ़ा होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। आ गई क्या बात समझ में? हाँ, ये तो ग्रेटर, कॉनकेव अप के लिए ग्रेटर देन 0 होता है और ये लेस देन 0 होता है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, ये क्या है, कॉनकेव डाउन है यहां तक, यहां तक, यहां तक कॉनकेव डाउन है ग्राफ। ये आईआईटी एडवांस के बच्चों के लिए है, नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए नहीं है ना। तो यहां पर तो कॉनकेव अप डाउन होता है ये, और यहां से हो जाता है कॉनकेव अप, ये रहा। तो जहां पर ग्राफ की कॉनकेविटी चेंज होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है? यहां पे कॉनकेव अप है, यहां पे कॉनकेव डाउन है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर कॉनकेविटी, जहां पर कॉनकेविटी चेंज होती है, चेंज होती है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे और उसे 0 रखेंगे, तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये प्लस r/2 और ये माइनस r/2 आ जाएगा। तो इसमें यहां ध्यान रख लेना, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं ये है 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, प्लस r/2 और माइनस r/2 पर आएंगे, है ना भाई। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकलेंगे आप निकाल लेना है। यहाँ पे b दे रखा है, एज ए फंक्शन f(x) दिया हुआ है, इसका आप dv अपॉन dx निकालोगे पहले, फिर d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर निकालोगे, इसे 0 कर देना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा और r/2 माइनस r/2 आएगा। हेलो, हाँ सर, बेटा आ जाएगा, इसका क्वेश्चन सही है। सही है भाई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। आप इसे डबल डेरिवेटिव करोगे, है ना। और देखो मैं कर नहीं रहा हूं, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले dv अपॉन dx, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो ये आपका काम है।
मैंने तो आपको आंसर बता दिया r/2 और -r/2, ये भी बता दिया ये कॉन्केव अप है, ये कॉन्केव डाउन है ना भाई, ये कॉन्केव डाउन है यहां से यहां तक, ये कॉन्केव अप है, ये डाउन है इधर भी। तो ये कॉन्केविटी जहां चेंज होती है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये पूछा जा सकता है इसमें, है ना, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसे होता है, तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होते हैं, r/2 -r/2। सर ऊपर वाला कॉन्केव डाउन नहीं है? दोबारा से बोलना बेटा। सर ऊपर वाला कर्व कॉन्केव डाउन होगा ना? हाँ, अरे यार सॉरी सॉरी, ये तो कॉन्केव डाउन होगा और ये कॉन्केव अप होगा, सही है बात। कभी कभी अपने को दिमाग में ऐसे आ जाता है, कॉन्केव डाउन है, ये कॉन्केव अप है, ये कॉन्केव अप है भैया, ये अप है, ये जिसमें पानी डालते हैं तो पानी भर जाता है, पानी डालते हैं तो पानी बिखर जाता है, ये बेटा कॉन्केव डाउन है बच्चों। अगर जो अपन कभी गलती करें तो बताना चाहिए, है ना, ये है। कॉपी करो तेजी से। ये है भाई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लेना। देखो हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट, यानी कि ये कॉइल कैसी है, ये ऐसे है। ये है ना भाई, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट, इसमें यदि दो कॉइल को आप r/2 डिस्टेंस पे रखते हो, r/2 डिस्टेंस पे रखते हो, दोनों में करंट क्या है मान लिया I। कॉपी करो तेजी से, जब कॉपी करना तो बता देना। डन सर। सही है, वेरी गुड। अब देखो इधर हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट है ना, आपसे पूछेगा ये कि जैसे ये वाली कॉइल है, दोनों कॉइल को जिसमें कि करंट की डायरेक्शन, करंट का ओरिएंटेशन लूप में सेम हो, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आती है वो ऐसे आएगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगी वो ऐसे आएगी। क्लियर है क्या बात, इंफिनिटी तक चली जाएगी, ये भी इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो बोर्ड पे देखो, ये हो जाता है r/2 पॉइंट। तो यदि आप इन दोनों के बीच में देखोगे, इन दोनों के बीच में, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। जो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगी ना जुड़ के, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, तो लगभग वो कांस्टेंट होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, ऑलमोस्ट यहां पर इसके बीच में, ऑलमोस्ट जो B होती है, B, चलो मैं इसे B मान लेता हूं, जो B होगी ये तो 0 मान लेते हैं इसे, है ना,
ये r/2 इधर और r/2 इधर, यानी कि r के रीजन में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो यहां लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट B होती है। क्लियर है क्या बात? इस रीजन में, यहां से लेके यहां तक के रीजन में। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट बोलते हैं। यदि दो कॉइल को एक दूसरे के साथ में बराबर में r दूरी पर रख दें। व्हाट इज r? r इज द रेडियस। r क्या है इनकी? r है इनकी रेडियस। तो r दूरी पर रख दो तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है हमें। तो इस प्रकार से हम कांस्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। सही है भाई बात? कॉपी कर लो फटाफट तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बता देना। दो कॉइल को बराबर में रख के कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। कितनी दूरी पे रखेंगे भाई? r दूरी पे रखेंगे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगी। सही है। चलो, तो मतलब काफी आपका क्वेश्चन पोर्शन पूरा हो गया इसमें, है ना? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आप ध्यान रखोगे इसमें। क्वेश्चन कैसे आता है? चलो, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है ना? क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन तो आएगा ही से, है ना? जैसे वो क्वेश्चन दे देगा, फॉर एग्जांपल वो बोल देगा ये सर्कुलर लूप है ऐसे करके यूं, है ना भाई? यहाँ पे पॉइंट P है और ये पॉइंट जो है कितनी दूरी पर है? 3r दूरी पर। सही है? ये तो एक तो वो पूछ लेगा BP निकालो, BP निकालो, करंट I दे देगा इसमें। या वो ये पूछ लेगा फाइंड एक तो क्वेश्चन दे देगा फाइंड VP, दूसरा दे देगा फाइंड VP अपॉन BC। ऐसे निकालो पॉइंट P, पॉइंट कितनी दूरी पर है? x की वैल्यू 3r है तो अपने को तुरंत फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान ले इसमें n नंबर ऑफ लूप कितनी दे दी 1, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा BP इक्वल टू म्यू नॉट Ni r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दूंगा। लो n तो 1 है इसमें, है ना भाई? और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3r, इसके अंदर रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। जेई मेंस और नीट के लिए यही सवाल है भाई। जेई मेंस प्लस नीट के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। n की वैल्यू को 1, 10, 100 ऐसे कर सकता है, तो मैं तो n की वैल्यू 1 ही ले लेता हूं। सही है? तो निकाल लेंगे म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आएगा भाई?
ये आ जाएगा 3r का, एक मिनट सॉरी आपको यहाँ पे r√3 लिखना है भाई। क्या लिखना है यहाँ पे? r√3 है ना भाई। x की वैल्यू r√3 है, तो यहां पर ये हो जाएगा r√3 का स्क्वायर की पावर 3/2। कैलकुलेट करो x की जगह r√3 लिखना है। सही है भाई। कितना करेंगे कैलकुलेट करके? ये आ जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3r स्क्वायर की पावर 3/2। मैं इसे थोड़ा रफ में कैलकुलेट कर देता हूं। ये आ जाएगा 4r स्क्वायर की पावर 3/2, तो मैं इसे लिख लूंगा 2r का स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2r की पावर 3 और ये आ जाएगा 8r क्यूब। तो नीचे आएगा बेटा 8r क्यूब, देख लो चाहे। टू इंटू 8r क्यूब, ये आ रहा है आंसर। कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 16r। दिस इज द बीपी। म्यू नॉट आई अपॉन 16r is the correct answer. Mu naught I upon 16r is the correct answer. सही है भाई। तो यहाँ क्या VP is equal to mu naught I upon 16r। VC तो हमें जन्म से पता है, कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही होता है, तो वो पूछ रहा है। एक तो आंसर ये हो गया भाई हमारा, सही है। दूसरा बीपी अपॉन बीसी पूछेगा तो बोल देंगे बीपी अपॉन बीसी पूछेगा, पूछने दो। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 16r म्यू नॉट आई अपॉन 2r is equal to 1 upon 8, तो BP अपॉन BC 1 upon 8 आ जाएगा। तो r√3 डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो कितना होगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 16r होता है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। जब कॉपी करना तो बता देना।
intense. हाँ, वेरी गुड। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सही है भाई। ये बात है। तो अब देखो, एक क्वेश्चन और करना है अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं, लिखो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग sheet having linear current density lambda एम्पियर पर मीटर, है ना, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। कैसे कि ये शीट है, इनफाइनाइट शीट, ऐसे करके, सही है, और इसमें करंट ऐसे जा रही है यूं करके। ऐसे है ना, और भी। और लीनियर करंट डेंसिटी कितनी है? लैम्डा एम्पियर पर मीटर। बताओ, आपको इससे, इस पॉइंट से r दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना, r दूरी पर, है ना भाई, r दूरी पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना। कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, है ना। देखो कैसे है, मान लिया ये है, जैसे एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग शीट है, इस तरीके से मैं दिखाता हूं। देखो जैसे ये करंट कैरिंग शीट है ऐसे, और ये इसमें करंट जा रहा है, इधर भी शीट है, इधर भी शीट है, बहुत लंबी शीट है, तो करंट नीचे की ओर जा रहा है, सही है। और एक पॉइंट है यहां पर, है ना भाई, एक पॉइंट क्या है, इससे r दूरी पर है, तो यहां मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी, सही है क्या बात। तो इसकी लीनियर करंट डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर। कितनी दे रखी है? लैम्डा एम्पियर पर मीटर। लैम्डा एम्पियर पर मीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर में, 1 मीटर लेंथ में, मान लीजिए 1 मीटर लेंथ है, ये 1 मीटर लेंथ है, तो इसमें जो करंट है 1 मीटर लेंथ में, जो नीचे करंट जा रही है, कौन कौन सी, ये हो गई, ये 1 मीटर लेंथ में कितनी करंट है? लैम्डा एम्पियर। जैसे 3 एम्पियर पर मीटर, तो 1 मीटर यदि ये चौड़ी पट्टी है, वैसे तो शीट तो बहुत बड़ी है, शीट कहां से कहां तक है? बहुत बड़ी। तो लेकिन यदि मैं 1 मीटर लेंथ कंसीडर करूं, तो 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में कितनी एम्पियर करंट है? 3 एम्पियर। तो यदि मैं dx कंसीडर करूंगा, ये dx लेंथ कंसीडर करूंगा, तो dx में कितनी हो जाएगी भाई? 3 into dx। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 मीटर में यदि लैम्डा एम्पियर करंट है, तो dx मीटर में कितनी करंट होगी? लैम्डा into dx, और यही क्या कहलाएगी? di। एक तो ये यूज होगा इसमें, मैंने ये बता दिया। अब आपको करंट तो नीचे जा रही है और पॉइंट है यहां पर, जैसे ये रहा। अब मैंने इसे क्या बना दिया? मैंने इसे ऐसे दिखाया, ऐसे,
यूं करके, भाई तिरछाई दिखाएंगे ना, ऐसे कर लूंगा तो दिखेगी ही नहीं शीट आपको, फिर तो लाइन दिखाई देगी आपको ऐसे, समझ में आई क्लियरली ना, लाइन ऐसे लाइन दिखाई देगी, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया है, बात क्लियर है। अब बोर्ड पे देखो, ना मैं इसे ऐसे देखूंगा, ना मैं इसे यहां से देखूंगा सामने से, मैं इसे टॉप से देखूंगा, टॉप से। तो जब मैं इसे टॉप से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, मेरे को यहाँ पे करंट अंदर जाती हुई दिखाई देगी। आ गई बात समझ में, करंट कैसे दिखाई देगी, अंदर जाती हुई। यहां पे देखो किस प्रकार से दिखाई देगी करंट, देखो इधर, ये करंट यूं है ना, करंट यूं है, तो आप इसे ऐसे देख लो, ऐसे, समझे भाई, शीट तो शीट ही है, करंट कैसे है, आप टॉप से देख रहे हो, टॉप का मतलब ऊपर से देख रहे हो आप इसे यू यू करके, तो करंट आपको ये शीट हो जाएगी, शीट कैसी हो जाएगी, ऐसे यू, और करंट कैसे जाएगी, ऐसे अंदर की ओर यू, ऐसे अंदर की ओर करंट होगी, अंदर की ओर। तो शीट कैसे हो गई, शीट बड़ी बड़ी शीट ऐसे रखी है, ऐसे रखी है शीट, जैसे ये थी ना, तो आपने इसे ऐसे कर दी, सही है बात। ये तो आपको इस पॉइंट पी पर, जो कि आर दूरी पर है, यहां मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। करंट कैसे है, अंदर, शीट है यूं, ऐसे निकालना है। थीटा एंगल पे दो थीटा दोनों तरफ थीटा एंगल पे डीएल बेस का हाँ, स्टेप्स ले लेंगे। बिल्कुल। तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है यूं, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है यूं, तो अपन क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट मान लेंगे। तो ये पे तो करंट कैरिंग वायर हो गया ना, ये रहा यूं करके, ऐसे ऐसे, और करंट कैसे जा रही है, अंदर की ओर, तो एक तो ये वायर हो गया, ऐसी एक वायर यहां ले लेंगे, सही है भाई, और यहां भी ऐसे जा रही है। करो कॉपी करो, हेलो हेलो, हाँ बताओ, बहुत तेज हो गई है, सही है भाई बात। तो बोर्ड पे देखो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, डीबी होगा। यहां पे करंट कितनी होगी अंदर की ओर, डी की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि शीट तो ऐसे है, dx विथ में कितनी करंट इंक्लूड होगी, di और db, ये r, ये एंगल मान लेंगे थीटा। बोर्ड पे देखो, दूसरी बात ये बता दो, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, एक मिनट देखो, ऐसे मैं इसे साफ कर रहा हूं, आप मेरे को बता सकते हो इस पॉइंट की वजह, इस एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर, अरे इसकी वजह से तो नीचे की ओर हो गई ऐसे, अब इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से होगी इधर की ओर, ध्यान दे लो, ऐसे करके मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे होगी, सही है बात। और ये एंगल थीटा है, और ये एंगल भी कितना, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये भी एंगल अल्फा मान लेते हैं, और इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होगी इधर की ओर, ये dB इधर और ये भी dB इधर, सही है। मेरे ख्याल से अब हम इसे कल करेंगे, है ना भाई, इसे कल करेंगे, क्योंकि ये तो काफी लंबा है समझाने में भी, है ना, ऐसे लंबा कुछ खास नहीं है, लेकिन कल को ही करेंगे। देखो सना तो भाग गया, अबे कर लेंगे कल को, तो क्या हो गया।